एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस पर आ गई है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून के ऊपर जो फैसला आना है वही आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता है। वक्फ कानून जिसको लेकर राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा हलचल देखी गई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस पर विरोध दर्ज कराया और अब देखिए यहां जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। पिछले 3 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी। पक्ष विपक्ष दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से सुना, दोनों के तथ्यों को जाना और अब आज जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज फैसला आना था, फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम पर देखिए ये फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम मुद्दों पर सुनवाई की थी जिस पर यह फैसला आया है। पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। अशरफ, जरा विस्तार से बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने फैसले में वक्फ कानून पर क्या कुछ कहा है? अशरफ, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, मुझे आवाज मिल रही है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वक्फ कानून के ऊपर, विस्तार से बताएं। देखिए, सुप्रीम तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पूरे कानून के ऊपर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं बनता है और वक्फ कानून के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वक्फ कानून संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है, ये अब से थोड़ी देर पहले तक एक बड़ा प्रश्न बना हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर जवाब दे दिया है। उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? नहीं, the relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या था? उस पे स्टे कर दिया गया है। और नॉन नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। एक तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में और आपको बता रहे हैं
देश की सर्वोच्च अदालत ने आज देखिए सोमवार के दिन वक्फ कानून पर ये 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुना दिया है, जिसमें अदालत के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है। हमारे सहयोगी से इस पर लेंगे जानकारी। अशरफ काज़मी, आवाज आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है कि जो मुस्लिम के लिए प्रावधान किए गए थे वो बरकरार रहेंगे, 5 साल तक वो करते रहेंगे, लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से रोक लगाना यानी दे देना वो नहीं कहा है। इस पे अगली सुनवाई होगी, राज्य पे काम करेगी। लेकिन हाँ, अभी यह है कि फिलहाल के लिए ये जो है अगले 5 साल तक के लिए मामला थोड़ा सा राहत भरा आप कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष थे, तो उनको है कि वो लोग जो उनकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं जिनके मुताबिक वो लोग काम करते हैं, वो लोग लगातार जारी रखेंगे। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी, उनके ऊपर काम करेंगी। अगली सुनवाई में जो कोर्ट कहेगी वह उसके मुताबिक राज्य सरकारें आगे का काम करेंगी। जी अशरफ, लंबे समय से देखिए इसके ऊपर चर्चा चल रही है और पक्ष विपक्ष दोनों को ही सुना सुप्रीम कोर्ट ने। 3 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और दोनों के तर्कों को जाना। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, क्या उस समय विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सहमत नजर आए? वहां उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? देखिए, जहां तक पक्ष और विपक्ष का मामला है तो दोनों ही लोग मौजूद थे, तो अभी तक तो यहाँ पे एकदम कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि कोर्ट की तरफ से ये जरूर राहत दी गई है कि अगले 5 साल तक वो लोग अपनी जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, जो उनके कार्य हैं वक्फ को लेकर, वो उसी तरह से जारी रखे जाएंगे। तो उनमें भी फिलहाल तो कुछ रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन एक चीज बहुत साफ की गई है कि कोर्ट की जब अगली सुनवाई होगी, राज्य सरकारों को जो कोर्ट कहेगी उसके मुताबिक ही आगे काम करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फिलवक्त के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा राहत है, लेकिन ये कितनी राहत है और आगे की जो कोर्ट है वो उस पर सुनवाई के दौरान क्या राज्य सरकार को निर्देश करती है, ये उसके पर निर्भर करता है। और जैसा राज्य कोर्ट, ठीक है अशरफ, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। इस समय शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। जिस तरह से चैलेंज किया गया था, तो एक कोर्ट ने आज इस मामले पर एक बड़ा फैसला दिया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अगर वो 5 साल का जो प्रावधान की अगर बात करें मुस्लिमों के लिए जो अब बात की गई थी, उसको भी लेकर आज कोर्ट ने जिस तरह से एक फैसला दिया है, निश्चित तौर पर ये इस बात को लेकर मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग भी इसके स्वागत करेंगे। 3 जो प्रमुख जो आज मसले थे, जिसमें संपत्ति को डी नोटिफाई की अगर बात करें, जिस तरह से पहला वो मसला था, दूसरा आज कलेक्टर वाला इशू जो था कि कलेक्टर से जुड़ा जो इशू था, इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान में सबसे ज्यादा देर तक इसी बात को लेकर कानून के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट से देखिए जो फैसला आया है, उस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं माना है। ये मामला जिसने राजनीतिक रूप लिया, कुछ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वक्फ कानून को गैर संवैधानिक बताया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अशरफ लगातार बने हैं हमारे साथ। अशरफ, इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हलचल है और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार जो इसके ऊपर अपना पक्ष रख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सुनाया गया तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन इसके ऊपर आया? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो उसके ऊपर ज्यादा जो पक्ष और विपक्ष के वकील हैं वो कोर्ट के में ऐसा कुछ अपना व्यवहार नहीं रखते हैं। उन्होंने सरकार के फैसले को स्वीकार मेहता ने किया है और आगे की जो कार्रवाई है उससे भी लगता है, मतलब इस तरह से संतुष्ट है। सरकार ने ऐसा नहीं है कि उनकी मांग को खत्म कर दिया हो, अभी किया है कि अगले 5 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो दूसरी कोर्ट से राज्य सरकार उनके मुताबिक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दोनों ही, मतलब आप अगर एक तरह से राजनीतिक रूप से अगर देखे कोर्ट के पक्ष के खोल के, तो अदालत ने दोनों ही पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। क्योंकि जो विपक्ष ने इस फैसले के खिलाफ सरकार के उनको भी राहत दे दी कि अगले 5 साल तक वो अपना जो धार्मिक क्रियाएं हैं जो कार्य करने होते हैं वो लगातार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार को
दिया गया है कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आपको आमतौर रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।